तो कैसे हो मेरे भाइयों। मुझे मालूम है समर्स आर अप्रोचिंग नाउ एंड तुम्हें ऐसी फ्रेग्रेंस मुझसे जाननी है कि बजट इज़ नॉट एन इशू। तुम्हें बस वो तीन कोर फ्रेग्रेंसेस चाहिए विच शुड बी कंप्लीटली ऑफिस वेयरिंग। एंड यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये वो फ्रेग्रेंसेस होने वाली हैं विच क्रिएट्स एन इम्पैक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी अमंग अदर्स। these are mysterious fragrances. These are those fragrances जो makes you somehow likable in a different sense, where people respect you or respect the commanding position that you have. तो ये वो फ्रेग्रेंसेस हैं जो मास प्लीजर नहीं है, जो हर किसी को शायद पसंद नहीं आए, लेकिन जो लड़कियों वाला फैक्टर होता है ओल्ड फैक्ट्री वाला कि उनको फ्रेग्रेंसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, ये उनके ऊपर बहुत लास्टिंग इंप्रेशन बनाएंगी ऑफिस के अंदर डेफिनेटली। एंड तुम्हें बहुत ही एक मेच्योर पर्सनालिटी की तरह पोर्ट्रे करेंगी। तो मैं तीन वेरिएंट में तीन फ्रेग्रेंसेस बताऊंगा। सबसे एक्सपेंसिव, फिर मीडियोकर एंड सबसे लास्ट में सबसे चीप जो मेरी फेवरेट है। पहले ही बता दूं, इसमें कुछ भी कोई प्लग इन नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है किसी का, किसी से मैंने पैसे नहीं लिए हैं। आई हैव बिल्स फॉर ऑल द फ्रेग्रेंसेज, आई पेड फॉर दीज फ्रेग्रेंसेज अप फ्रंट एंड इट्स मोर अबाउट माई चॉइस, सो आई एम फ्री टू टॉक वॉट एवर आई वॉन्ट टू। ठीक है, तुम्हारे साथ मैं ज़्यादा क्लोज हूँ रैदर देन क्लोज टू अ ब्रांड। एंड वन थिंग वी हैव टू कीप असाइड इज, हम चाइल्डिश फ्रेग्रेंसेज को हटा के रखेंगे जो कि टीनेजर और कॉलेज गोअर्स के लिए फिर भी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। दिस इज टिपिकली office fragrances and even those office fragrances that demands or commands respect. तो सबसे एक्सपेंसिव अगर मैं बोलूं, जो मेरे लिए मेरी ऑफिस फ्रेग्रेंसेस में फेवरेट है, दैट इज गोइंग टू बी टेरे दे अर्मेज और इंटेंस वेटेवर 200 ml। नाउ ये डिपेंड करता है कि तुम कहाँ से लेते हो। 200 ml वर्जन इट विल कॉस्ट यू अराउंड, अगर रिटेल में लेते हो तो 18,000 के आसपास तुम्हें ये मिल जाएगा और इंटेंस वेटेवर। एंड अगर तुम ग्रे मार्केट वगैरह से लेते हो तो मे बी यू कैन गेट इट फॉर अराउंड 14,000 और समथिंग। बट दिस इज अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस इफ यू वांट टू क्रिएट एन इम्प्रेशन एंड इफ यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन। ये बहुत बहुत मेच्योर फ्रेग्रेंस है। अब मैं अगर तुम्हें इसको समझाने की भी कोशिश करूँ ना तो शायद मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ये वेटेवर बेस्ड है। और वेटेवर भी, इसके अंदर जो वेटेवर खस यूज़ किया गया है ना, वो इंटेंस वेटेवर है, हल्का सा सॉल्टी भी लगेगा, वेटेवर साइड ज़्यादा जाता जाएगा एंड बहुत मेच्योर है। कई बार तुम ऐसा बोलोगे कि यार होटल की लॉबी में जब हम घुसते हैं ना तो फिनाइल वाला पोंछा जो लगता है जिसके अंदर नींबू यूज़ हुआ होता है, वो नींबू वाला फिनाइल वाला जो अजीब सा एक फ्रेग्रेंस आती है, ये तो वो लग रही है जब मैंने इसको स्निफ किया। तो एग्जैक्टली दैट इज़ द रीज़न आई एम टेलिंग यू दिस इज़ अ मेच्योर फ्रेग्रेंस। दिस इज़ नॉट समथिंग जो तुम एवे ही सोच के जोश में जाके स्निफ करके और लगा लो और तुम सोचो अरे यार आज तो तुम्हारा भाई इंप्रेशन बनाएगा। नो, दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। इट इज समथिंग फॉर विच यू हैव टू डेवलप योर टेस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो तुम ये मान के चलो कि अगर इस फ्रेग्रेंस को तुम ऑफिस में लगाते हो, यू आर इन टू अ वेरी गुड एसी एनवायरमेंट, तुम समर्स में इसको यूज कर रहे हो, इवन तुम इसे, अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी वैसी है तो यू कैन कैरी इट इन विंटर्स एज वेल। दिस विल क्रिएट अ डैम गुड इम्पैक्ट। ये कोई ब्लू फ्रेग्रेंस नहीं है, ये कोई सी सॉल्टी फ्रेग्रेंस नहीं है, ये कोई बहुत सिट्रस हैवी फ्रेग्रेंस नहीं है। आई नो इसके अंदर सिट्रस है, लेकिन ये बहुत एक्विटिक फ्रेग्रेंस नहीं है, ये बचकानी फ्रेग्रेंस कहीं से भी नहीं है, ये बहुत मेच्योर फ्रेग्रेंस है। आओ मैं तुम्हें इसके नोट्स दिखाता हूँ। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे खोल के दिखाऊँ तो ये सिट्रस है, एरोमेटिक है, फ्रेश है, स्पाइसी है, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन में जो अर्दीनेस आती है ना, जो हर्बल इधर इधर पे बोला भी हुआ है, मैं इस पे तो देखो ज़्यादा जाते नहीं हूँ फ्रेग्रेंटिका पे। आई नो आई कैन ट्रस्ट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन इससे तुम्हें कोई बहुत बड़ी हिंट नहीं मिलती है। ये वेटिवर जब तक तुम जाके शॉपर स्टॉप पे ट्राई नहीं कर लेते, किसी अच्छे रिटेल आउटलेट में जाके ट्राई नहीं कर लेते एक दो बार, एंड दैट टू कीपिंग इट ऑन योर स्किन, ऑन योर क्लोथ्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब तक तुम्हें ये फ्रेग्रेंस कभी पसंद नहीं आएगी। दिस इज अ फ्रेग्रेंस दैट विल डेवलप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे तुम मेच्योर होते जाओगे, तुम्हारी ओल्ड फैक्ट्री मेच्योर होती जाएगी, यू विल स्टार्ट लाइकिंग दिस फ्रेग्रेंस। बट अगर तुम सोचो कि पहले दिन से तुम्हें पसंद आने लगे, एब्सोल्युटली नॉट। तभी तो बोल रहा हूँ कि तुम्हारी वो पर्सनालिटी होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर वो मेच्योरिटी होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर वो सिंसियरिटी होनी चाहिए। जॉली नेचर वाले हो कभी पसंद नहीं आएगा तुम्हें, कभी तुम्हारे ऊपर ये खिल के भी नहीं आएगा। सीरियस पर्सनालिटी जो होती है ना, जो बॉसी पर्सनालिटी होती है, जो कंफ्यूजिंग मिस्टीरियस पर्सनालिटी होती है, दोज हु डोंट स्पीक मच among colleagues, among others, they keep themselves in a very what should I say, इंट्रोवर्ट सिचुएशन, जहाँ पे वो ज़्यादा खुलते नहीं है, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है।
मतलब दिस इज समथिंग दैट स्पीक्स फॉर यू, दैट स्पीक्स फॉर योर पर्सनैलिटी। और इंटेंस वेटेवर वो चीज़ है। तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। मुझे इसी चीज़ ने वेटेवर, मतलब टेरे दे अर्मिस ने ही मुझे वेटेवर से प्यार कराया। एंड फिर जो इसका टेरे दे अर्मिस EDT था, उसके बाद आई बॉट दिस ऑ इंटेंस वेटेवर। इट इज़ अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। सो सबसे एक्सपेंसिव अगर तुम्हें कोई ऑफिस के लिए चाहिए, बजट इज़ नॉट एन इशू फॉर यू। सिट्रस और वेटेवर का बेस्ट मिक्स चाहिए, जो तुम्हें ताज वगैरह होटल्स में जाके एक्सपेंसिव टू एक्सपेंसिव ओबराय होटल में जाके जो तुम्हें लॉबी में एक हल्का सा सिट्रसी नोट आता है जो वो फ्रेग्रेंस यूज़ करते हैं, दिस इज़ द वन। मतलब वो उससे बहुत ऊपर ये है। तो इफ़ यू वांट टू बाय वन ऑफ द एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस फॉर ऑफिस यूज़, फॉर कमांडिंग पोजीशन, टेरे दे अर्मिस और इंटेंस वेटेवर नंबर 3 पे आता है। बिकॉज एक्सपेंसिव को मैं सबसे लास्ट में रख रहा था। बाय नो मीन्स रैंकिंग का मतलब है कि ये नंबर 3rd है। इट्स बेसिकली 3 ऑफ माई चॉइसेस। नंबर 2, इट्स काइंड ऑफ अ मिक्स बिटवीन, नहीं भाई मैं इतना सीरियस बंदा नहीं हूँ, है ना। मैं थोड़ा सा जॉली नेचर का भी हूँ। मेरे को बहुत ही समर्स में वो डार्क नहीं जाना जो टेरे दे अर्मिस इंटेंस वेटेवर लेके जाता है, कि हर वक्त ही फिर मेरे को सीरियस और चेहरे पे गंभीरता लेके चलना पड़ेगी। मैं उसको नहीं उतना कैरी कर सकता। तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे अपना नंबर 2 ऑप्शन दूंगा, विच इज CK डिफाई और दे परफा। CK डिफाई के एंटायर रेंज में दिस इज द बेस्ट फ्रेग्रेंस दैट यू कैन गेट। CK डिफाई EDT भी आता है, CK डिफाई EDP विच इज दिस, CK डिफाई परफा भी आता है, बट परफा आई शुड से इट्स मोर टुवर्ड्स द विंटर फ्रेग्रेंस। अब ये मुझे 200 ml, बिकॉज मैंने तुम्हें जो इंटेंस वेटेवर भी दिखाया था दैट वाज 200 ml, ये भी 200 ml यू कैन गेट इट फॉर व्हाट आई शुड से इज अराउंड इन डिस्काउंट सीजन्स अराउंड 6000 और इवन लेस देन 6000। अगर नॉर्मल सीजन्स चल रहे हैं तो 7500 के आसपास तुम्हें ये CK डिफाई और दे परफॉर्म मिल जाएगा। खास बात मैं तुम्हें इसकी बताता हूँ, मुझे क्या इसका नेचर पसंद आया। एक चीज तुम्हें समझना पड़ेगी, इफ यू आर बाइंग दिस फ्रेग्रेंस यू आर इन द AC एनवायरमेंट द एंटायर टाइम। तुम कार से ऑफिस जाते हो, तुम ऑफिस में भी AC एनवायरमेंट में रहते हो, बिकॉज ये मैं तुम्हें 12 महीने के हिसाब से बताने वाला हूँ। ये थोड़ी सी विंटर लीनिंग भी है, लेकिन ये समर्स में भी काम आ जाती है। 70-75%, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम हीट ना हो, वो कुछ 15 दिन की जो 20 दिन की गर्मी होती है अगर वो ना हो, तो दिस वर्क्स फैंटास्टिकली इन AC एनवायरमेंट। एंड ये इसीलिए ऑफिस वेयरिंग है जहां पे AC एनवायरमेंट होता है। अगेन अगर मैं नोट्स की बात करूं ना, तो मैं अगर मुझसे नोट्स पूछने हो तो नोट्स क्या है, वही सिट्रस, एरोमेटिक और फ्रेश ग्रीन स्पाइसी, उसी सेगमेंट में ये खेलता है। ये कैसी फ्रेग्रेंस है मैं तुम्हें समझाता हूं। तुम्हें बहुत ज़्यादा वेटेवर साइड नहीं जाना है, राइट। वो फ्रेश स्पाइसी ग्रीन नोट, ये तो लाइक ग्रीन नोट का अंत जहां होता है ये वो ग्रीन नोट है, ठीक है। तो अगर तुम्हें ग्रीन नोट नहीं जाना, तुम्हें थोड़ा सा एरोमेटिक रहना है, थोड़ा सा सिट्रसी रहना है, एंड एरोमेटिक में भी जो वो ब्लू फ्रेग्रेंस का नोट आता है ना वो रहना चाहिए। थोड़ा सा स्वीटनेस इसके अंदर है, बट वो वेनिला टच वाली स्वीटनेस है, जिसको हम पाउडरी स्वीटनेस भी कहते हैं, बट पाउडरी से थोड़ा ऊपर उठ के हल्का सा मस्की है। जब ड्राई डाउन में जाएगा तो ये लेदरी भी होने लगेगा। अगर तुम्हें ऐसी, एंड लेदरी आई डू नॉट मीन टू से दैट विंटर्स वाला लेदरी, एक हल्का सा पीछे से एक पिंच ऑफ लेदर आता है दैट मेक्स इट मैस्कुलिन। अगर तुम्हें उस तरह की फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं जहाँ पे तुम इंटरैक्टिव ज़्यादा हो, हंसते बोलते ज़्यादा हो, लोगों से घुलते मिलते ज़्यादा हो, फ्रेश लॉन्ड्री वाला नोट तुम्हें पसंद आता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, है ना, परसीव्ड नोट है वो, कि ऐसा लगता है कि फ्रेश लॉन्ड्री वाला नोट है, तुमने धुले हुए कपड़े पहने हुए हैं और वो भी अच्छे डिटर्जेंट से, एरियल वगैरह से धुले हुए कपड़े टाइप। ऐसा अगर तुम्हें रखना है, अपना मूड अपलिफ्टिंग रखना है, दिस इज काइंड ऑफ द फ्रेग्रेंस फॉर यू, CK डिफाई और दे परफॉर्म। I know it doesn't have very good reviews on Fragrantica maybe, or you can say यूट्यूब वगैरह पे इतनी खास बात नहीं की गई। देर इज़ अ रीज़न, बिकॉज इट्स नॉट दैट लास्टिंग। प्रोजेक्शन अच्छा मिल जाता है बट लास्टिंग उतनी नहीं है, परफॉर्मेंस इशू है इसके साथ थोड़ा बहुत। बट अगर तुम वो टिपिकल 8 घंटे ऑफिस में बिताने वाले हो और तुम इसके 10 से 12 स्प्रे लगा के जाते हो, दिस विल डू वंडर्स फॉर यू। ये अगेन वही चीज़ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है टिपिकल ऑफिस यूज़ के लिए, ये आउटडोर्स में काम नहीं करेगी, आउटडोर्स में प्रोजेक्ट नहीं करेगी। इट्स टिपिकली ऑफिस फ्रेग्रेंस, जो नो ब्रेनर ऑफिस फ्रेग्रेंसेज होती हैं। मैं जा रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ, मेरे को स्प्रे करके जाना है, 200 ml का है मेरे पास कट्टा और मुझे सोचना नहीं पड़े, दिस इज द फ्रेग्रेंस। मतलब इट इज काइंड ऑफ नॉटिका वोयाज फॉर ऑफिस फ्रेग्रेंस, बट
एट अ मच प्रीमियम लेवल। तो इसलिए मुझे ये पसंद है, अगेन बिकॉज दिस इज 200 ml, तो मुझे ज़्यादा पसंद आता है, बैंग फॉर बक ज़्यादा है। जब मैं एवरेज आता हूँ 6,000 के आसपास, विच इज़ स्टिल एक्सपेंसिव, तो मैं फिर थोड़ा सा बैंग फॉर बक देखना चालू कर देता हूँ, जहाँ मुझे मेरे पैसे की बेस्ट वैल्यू मिले। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इससे मुझे जो परफॉर्मेंस मिलती है, अगर मैं 12 स्प्रे करके जाता हूं तो 8 घंटे कहीं नहीं गए। प्रोजेक्शन जो मेरा है वो 1.5 से 2 फीट का रहता है, एंड दैट टू गुड फॉर 1.5 to 2 hours आराम से रहता है। कीपिंग इन माइंड यू हैव टू बी इन एसी एनवायरमेंट, वो चीज़ अगर तुम्हें इसके अंदर चाहिए मिल जाएगी। परफॉर्मेंस ऑफिस तुम्हारा दिन भर का निकाल ही देगा। हाँ, शाम को नहीं रहेगी तो वो तो फिर वही बात है, लिमिटेड यूज़ वाली बात है ना। अच्छा, मैंने तुम्हें इंटेंस वेटेवर का नहीं बताया। ये तो भाई कुछ भी, 3 घंटे का इसका प्रोजेक्शन कहीं नहीं गया, एंड वो भी शुरुआत के 2 घंटे तो ये मोर देन 2 फीट तुम्हें देगा। लास्टिंग इसकी 12 घंटे तक है, बिना सोचे समझे आराम से। कपड़ों पे तो ये अगले दिन भी तुम्हें फील होता रहेगा, उसके अगले दिन भी फील होता रहेगा, 3 दिन तक फील होता रहेगा। ये इतना इतना डार्क फ्रेग्रेंस, डेंस फ्रेग्रेंस है, डार्क फ्रेग्रेंस है, चिपक जाता है ये कपड़ों से। तो परफॉर्मेंस में इसमें कोई इशू नहीं है, प्रोजेक्शन में इसमें कोई इशू नहीं है, आराम से चलेगा। लेकिन वही है, दिस इज समथिंग फॉर विच यू हैव टू डेवलप टेस्ट। चलो, बहुत ज्ञान की बातें कर ली। अब आ जाते हैं लास्ट फ्रेग्रेंस पे, जो सबसे चीपी है। ये मान लो 1,000 रुपए की है, एवरेज प्लस माइनस, लेकिन ये फतान के छक्के छुड़ा देती है। ये जो हमारा प्यारा सा रसासी फतान है ना, ये इसके छक्के छुड़ा देती है ये फ्रेग्रेंस। अगर तुम्हें फतान पसंद है तो तुम्हें डेफिनेटली वो फ्रेग्रेंस पसंद आएगी। बट मुझे मालूम है कि फ़तान के लवर्स कितने हैं, कितने लोगों को फ़तान बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं ज़्यादा फ़तान के बारे में ऐसा बोलता नहीं हूँ। फ़तान के साथ थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरेटिवली वो डेप्थ नहीं है, वो परफॉर्मेंस नहीं है। इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस। 950 रुपीज़ में अगर आपको मिल रही है, आप उससे 1 रुपया ऊपर मत खर्च करो, दिस इज़ अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन हो, आप उसमें 300 350 रुपये का और इजाफा कर सको, मात्र 300 350, चलो 400 रुपये ले लो, छोटा छोटा, ठीक है। इफ़ यू हैव एडिशनल 400 रुपीज़ टू इन्वेस्ट, मैं आपको दो बहुत अच्छे ऑप्शन देता हूँ जो आपके ऑफिस में वंडर्स करेंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि टेरे दे अर्मिस की सीरियसनेस ले लो, और इंटेंस वेटेवर की, ठीक है, और सी के डिफाई औदे परफा का चुलबुलापन ले लो। अगर इन दोनों को, आई एम नॉट सेइंग इन टर्म्स ऑफ फ्रेग्रेंस या जूस मिक्स करना है, राइट, इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटीज अगर तुम ले लो, तुम तो बीच के हो, तुम कभी सीरियस हो जाते हो, कभी किसी से गुस्सा हो गए तो किसी को दिखाना है कि भाई तुम्हारा कितना गुस्से में बैठा हुआ है, यू हैव दैट सीरियस फेस, कोई तुम्हारे पास आए एंड वो सीरियसनेस को समझे कि यार नहीं है, इसकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ दिख रही है। इफ़ ही इज़ शोइंग समथिंग दैट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय हिज पर्सनैलिटी, बाय हिज फ्रेग्रेंस। लेकिन अगर जॉली नेचर के हो तो कोई पास तुम्हारे कंधे अंधे के आ जाए तो लगे यार अच्छा स्मेल भी करता है यार, शानदार बंदा है यार। अगर ऐसी मिक्स पर्सनैलिटी तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें यहाँ पे दो ऑप्शन देता हूँ, विच इज़ बेसिकली द डीएनए ऑफ सेम फ्रेग्रेंस, टॉम फोर्ड एफ फैबुलस का नाम पूरा नहीं ले सकता। तो पहला आ जाता है फैबुलर इंटेंस बाय मेसन अल्हाम्रा। फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, जो इसके अंदर आलमंड्स की नटीनेस है, हाय हाय, मतलब इसके अंदर तुम्हें सौंफ का नोट मिलेगा, इसके अंदर तुम्हें आलमंड्स का नोट मिलेगा, ये एरोमेटिक भी है, इसके अंदर वेनिला भी है, ये पाउडरी भी है, इसके अंदर लेदर का भी नोट है। एंड वो जो सौंफ के साथ मिलके आलमंड या नटीनेस जो आती है, भाई साहब तुम्हें इस फ्रेग्रेंस से प्यार हो जाएगा। और ये 1200-1300 रुपये के आसपास मेरे ख्याल से ये तुम्हें मिल जाएगी आराम से। फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, मेसन अलामरा फैबुलो इंटेंस। अब फ्रंट ही हल्का सा देखो, वो परसीव्ड नोट है अगेन मेरा, जब मैं दूसरों को बताता हूँ तो उनको नहीं लगता वो, लेकिन हल्का सा मुझे ऐसा लगता है कि कार्डेमम का टच भी है, हल्का सा कार्डेमम विद सिनेमन का टच है, लेकिन लोगों को नहीं लगता। मुझे लगता है कि स्वीटनेस के अंदर वो सिनेमन कार्डेमम का एक मिक्स है, पेपरीनेस नहीं है, सबसे अच्छी बात, क्योंकि ये जो स्वीटर साइड पे कार्डेमम और सिनेमन का मुझे मिक्स लगता है, मुझे बहुत पसंद आता है। उसके साथ फिर लेदरी नोट है, आलमंड का नोट है, उसके साथ एरोमेटिक भी है, फ्रेशर साइड भी है। फैंटास्टिक यार, मतलब दे हैव डन वंडर्स विद दिस फ्रेग्रेंस विच इज़ मेसन अल्हाम्रा फैबुलो इंटेंस। अच्छा, तुम बोलोगे तो फिर रसासी फतान को क्यों पीटा, उसको क्यों धोया, वो तो बेचारा टेरे दे अर्मिस का कॉपी है ना। मैंने इसलिए पीटा बिकॉज दिस कम्स एट द सेम प्राइस पॉइंट ना। तो इस प्राइस पॉइंट तो सेम नहीं है, फिर तुम मुझे रोस्ट मारोगे कि ये तो 400 रुपये का डिफरेंस ऑलमोस्ट मिनिमम है, आई नो, बट फिर भी तुम समझो वो चीज़ के उस रेंज में आता है, वहाँ पे हज़ारों का डिफरेंस नहीं बचता, लेस देन 500 का डिफरेंस बचता है, तो इट बिकम्स अ फैंटास्टिक चॉइस। फिर इसके अलावा क्या ऑप्शन है,
तुम बोल रहे थे ना एक और, मतलब मैं बोल रहा था एक और, तो एक और कौन सा ऑप्शन है? एक और ऑप्शन है विच कम्स फ्रॉम द इंडियन हाउस, विच यूजुअली आई डोंट डिस्कस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को इंडियन हाउसेस को अभी ऐसे अपने चैनल पे प्रमोट करना अच्छा नहीं लगता, एंड पता नहीं क्यों, आई एम नॉट इन अ मूड एटलीस्ट फॉर नाउ, बिकॉज वो ट्रस्ट में अगर थोड़ा सा भी कहीं प्लस माइनस होगा ना, तो मेरे दिल को बहुत धक्का लगेगा। अगर कोई मुझे ये बोल दे कि यू आर डूइंग पेड प्रमोशन, मुझे लिटरल बहुत धक्का लगेगा। एंड बिलीव मी, शायद सबके पास जो कलेक्शन होगा, मेरे पास उससे ज़्यादा अथाह कलेक्शन होगा इंडियन हाउसेस का। बट because this is channel is brand new, the trust is still building up. I don't want to gamble upon showing Indian houses and then losing that trust with you. तो इसलिए मैं rarely और comparatively बहुत रेयर बात करता हूँ। अगेन मैं फिर भी डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि दिस इज समथिंग दैट आई हैव परचेज्ड विथ माई ओन मनी। भाई ने अपना पैसा लगाया है, एंड इफ आई एम सजेस्टिंग यू, if I'm giving an opinion about this, and if I'm asking you to consider, it is because I really love this fragrance, which is डार्स का टेक है टॉम फोर्ड के एफ फेबुलस पे, विच आई पर्सनली थिंक, अभी जब मैं इसकी एक बैकअप बॉटल दे चुका हूँ, इसकी मेरे पास एक बैकअप बॉटल है, द करंट जूस विच इज़ कमिंग इन डार्स, जो अभी जो जूस क्वालिटी दे रहा है, वॉट आई थिंक इज दिस इज बेटर देन मेसन अलामरा फेबुलो इंटेंस। फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। इसके अंदर क्या है जो इससे डिफरेंट है, मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके अंदर वो जो नटीनेस है, जो आलमंड का नोट है, जो हल्का सा लेदर का नोट है, वेनिला का नोट है, ये एरोमेटिक से ज़्यादा डोमिनेटिंग है, विच आई लव इट। एंड जो सॉफ्ट और सिनेमन है, ये ज़्यादा डोमिनेटिंग है, स्वीटर साइड वाला, वेनिला वाला साइड ज़्यादा डोमिनेटिंग है। इसके अंदर वो एरोमेटिक ज़्यादा है। मेसन अल्हाम्रा के अंदर अगर थोड़ा सा तुम्हें एरोमेटिक काइंड ऑफ पसंद है, यू कैन गो विथ मेसन अल्हाम्रा। तुम्हारे यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, एक्सट्रीम हीट, दिल्ली वाले इंसान हो, 45 डिग्री वाले, 50 डिग्री वाले, तो फिर मेसन अल्हाम्रा लेना, क्योंकि इसके अंदर, मेसन अल्हाम्रा के अंदर, वो जो क्या बोलूँगा मैं उसे, एरोमेटिक नोट, यस, दैट एरोमेटिक नोट इज कंपैरेटिवली बैलेंस्ड आउट विथ दैट नटीनेस, आलमंड, वेनिला, इन सब के साथ स्वीटनेस जो है उसके साथ बैलेंस्ड आउट है। इसके अंदर उसी वेनिला, आलमंड और नटीनेस को नेक्स्ट लेवल लेके चले गए। अच्छा, ऐसे बताता हूँ मैं तुम्हें, कभी तुमने अगर चिक्की खाई होगी, या तुमने अगर भुनी हुई मूंगफली खाई हो, ठीक है, भुनी हुई मूंगफली या ये जो पीनट्स वाली चिक्की तुमने अगर खाई हो, इसमें जो वो तुम्हें नटीनेस फील होती है, वो तुम्हें दोनों में फील होगी, इन दोनों के अंदर फील होगी, बट इसके अंदर कंपैरेटिवली ज़्यादा फील होगी। वो स्वीटनेस के साथ ये जो मूंगफली वाली चिक्की होती है, गुड़ के साथ जो आती है, अगर तुम उसको ले लो, दिस इज बेस्ट। मतलब मेरे को दोनों में से ये वही थोड़ा सा पर्सनल वाला हो जाता है। ये भी अच्छा है, मेसन अलामरा भी। मतलब अब मैंने इसको भी, इसका बैकअप बॉटल क्यों लिया होगा अगर खराब होगा तो, राइट? तो अगर मेरा लेने का कोई रीज़न है तो वो यही था, बिकॉज मेरे को मेसन अल्हाम्रा कभी कभार पसंद आता है, जब मुझे उतना नटी नहीं रखना है, उतना आलमंड मेरे को नहीं चाहिए, उतना वेनिलिक नोट नहीं चाहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे मालूम है कि अगर मैं इतना डार्क और डेंस चला जाऊँगा तो मेरे लिए शायद इशू हो जाएगा, मे बी मज़ा नहीं आएगा, वो समर वाइब नहीं आएगी ऑफिस के अंदर भी इवन, तब मैं मेसन अल्हाम्रा की तरफ जाऊँगा। एंड थोड़ा सा इसके अंदर जो एरोमेटिक नोट से बैलेंस्ड आउट है, इट्स काइंड ऑफ मोर बैलेंस्ड आउट भाई, ज़्यादा बड़बड़ ना करते हुए, ज़्यादा ब्ला ब्ला नहीं करते हुए, यापिंग ना करते हुए, मेसन अल्हाम्रा इज मच मोर बैलेंस्ड, एंड डार्स इज लीनिंग मोर टुवर्ड्स दैट नटीनेस, दैट वेनिला, दैट स्वीटनेस। तो स्टिल अगर मैं बताऊं तो मैं फिर भी रसासी फतान को हटा दूंगा, एंड मैं इन दोनों ही फ्रेग्रेंसेस को रखूंगा इफ़ आई हैव टू कंसिडर इट फॉर ऑफिस यूज़। तो 3 मैंने तुम्हें फ्रेग्रेंस बताई, मेरे पास रखने की जगह नहीं है, बट हाँ मैं हाथ में पकड़ लेता हूँ। ये मेरी 3 चॉइसेस हैं, नंबर 3, नंबर 2, जहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्वाटिक भी मिल जाएगा, जो आपको एरोमेटिक साइड जाना है वो ये मिल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनैलिटी, एंड नंबर 1 डार्स और मे बी मेसन अल्हाम्रा फेबुलो इंटेंस। अच्छा, ये किसके लिए है? जिनका बजट कम है बट सम डे दे विल परचेज टेरे दे हर्मेस इंटेंस वेटेवर, ये इसके क्लोज ज़्यादा लगेगा। नोट जूस क्वालिटी वाली बात नहीं कर रहा, पैटर्न जो फॉलो होता है फ्रेग्रेंसेस के अंदर, वो पैटर्न यहाँ से आते हुए यहाँ आता है वाला सीन है, क्योंकि इसके अंदर भी थोड़ा सा वो डीएनए काइंड ऑफ हिंट लगता है। अब इट्स समथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वर्ड्स, इट्स मोर अबाउट अ टेस्ट दैट यू डेवलप। ये थोड़ा सा अरोमेटिक है, एक्वाटिक है ज़्यादा, तो ये इन दोनों डीएनए से बहुत दूर है। आई एम टॉकिंग अबाउट टेरे दे हर्मेस एंड मेसन अल्हाम्रा फेबुलो इंटेंस, और मे बी द डार्स एफ फेबुलो, एफ फेबुलस।
तो यही मेरा वीडियो था फॉर योर ऑफिस चॉइसेस। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा ऑफिस के लिए, लेकिन दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। दिस वाज काइंड ऑफ वेटिवर और यू नो दैट नटीनेस बेस्ड और आलमंड बेस्ड फ्रेग्रेंसेस मोर सोवर, एंड वन एस्केप इन बिटवीन जो ये था। लेकिन मैं एक थोड़ा तुम्हारा जो कॉमन मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस हैं उस पे बेस्ड बनाऊंगा, टिपिकल मिडिल ईस्टर्न, नॉट जस्ट वन फ्रेग्रेंस। एंड मैं देखूंगा कि उस पर तुम लोग मुझे कैसा रिस्पॉन्ड करते हो। सो दिस वाज माय चॉइस डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनैलिटीज़ कि मैं ये फ्रेग्रेंसेस चूज करूंगा। तुम्हारी क्या चॉइस होगी, तुम किस में से इसमें एग्री करते हो और किस में डिसएग्री करते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये भाईचारा बना रहना चाहिए। एंड इनमें से कौन सा तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है वो मेरे को ज़रूर तुम कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच।